दो और भारतीय डेलीगेशन विदेश के लिए रवाना हो चुके हैं। बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल रवाना हो चुका है। ये क्या क्या कौन कौन से देश कवर करेगा, देखिए बहरीन, सऊदी अरब, अल्जीरिया और कुवैत का ये दौरा करेगा। साथ ही में शशि थरूर के नेतृत्व में भी जो डेलीगेशन है वो रवाना हो चुका है। ये कहां कहां कवर करेगा, ये गुयाना जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, पनामा जाएंगे, कनाडा जाएंगे और ब्राजील जाएंगे। यहां पर जाकर साफ तौर पर आप जानते हैं इन लोगों के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है और एक भारतीय होने के नाते ये कहा जा सकता है कि जो डेलीगेशन है ये शानदार तरीके से अपना काम कर रहा है, अपना काम आने वाले दिनों में करता हुआ नजर भी आएगा। तो दो और डेलीगेशन रवाना हो चुके हैं। एक है बैजयंत पांडा जी का जिसको लीड कर रहे हैं बैजयंत पांडा जी, फिर एक दूसरा डेलीगेशन है जिसको लीड कर रहे हैं शशि थरूर साहब। तो ये दोनों ही डेलीगेशंस विदेशों के लिए रवाना हो चुके हैं। अब देखिए कौन कौन है डेलीगेशन में। शशि थरूर हैं, ये कौन है बताने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी सूर्या कौन है बताने की जरूरत नहीं है, बीजेपी के सांसद हैं। शशांक मणि त्रिपाठी सांसद भारतीय जनता पार्टी, भुवनेश्वर कलिथा। आप जान रहे हैं अलग अलग डेलीगेशन अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। शांभवी ये सांसद है एलजेपीआर की, जीएम हरीश बाल योगी सांसद टीडीपी के। तो आप देखिए इसमें एक मिनी इंडिया है। ये पूरी दुनिया में जाकर ये बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों जरूरी है। आतंकवाद को लेकर जब भारत कहता है कि जीरो टॉलरेंस की नीति है तो वो क्या होनी चाहिए, किस स्तर की होनी चाहिए, इलाज किस तरीके से किया जाएगा, ये भारत ही तय करेगा। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह के रिलेशनशिप्स बनाए हैं पूरे दुनिया भर, उसका भी हमें बहुत फायदा मिल रहा है। एक के बाद एक विभिन्न देशों ने हमारे समर्थन कर रहे हैं, भारत के पक्ष में बोल रहे हैं। ये मैसेज लेकिन कंटिन्यूअसली लेना है और जो विभिन्न ग्रुप्स अभी जा रहे हैं विभिन्न देशों पर, इनका यही मैसेज रहेगा। और सबसे बड़ा मैसेज, जैसे कि मैंने कहा, कि भारत का एकता का है। सरकार ने तो उनकी पोजीशन काफी स्पष्ट किए हैं। हमारे स्पोक्समैन मिनिस्ट्री के और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब भी सीधे लोगों को बताएं कैसे हुआ और क्या हुआ। तो मेरे ख्याल में यही खबर हमारे तरफ से, यही संदेश होगा। लेकिन हम वहां जा रहे हैं लोगों को समझाने के लिए कि हमारा अनुभव क्या था और हमने जो किया क्यों किया और भविष्य में हमारे एटीट्यूड क्यों ऐसे होंगे। तो ये मेरे ख्याल में अलग बात है। ये तर्क करने के लिए हम नहीं जा रहे हैं, हम समझाने के लिए जा रहे हैं, लोगों से मिलने के लिए। और हमारे जो भी हमने सह लिया कुछ सालों से, इसके बारे में बोलिए। तो ये कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक लेवल्स पर एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है और आने वाले वक्त में शायद एक माइलस्टोन भी हो। आपने शशि थरूर साहब को भी सुना, बैजयंत पांडा साहब को भी आपने सुना। देखिए दो ये डेलीगेशंस थे, आज रवाना हो गए हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी कोमल शर्मा दिल्ली से लाइव मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। कोमल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं बॉर्डर्स पर हमारी फोर्सेस ने कमान संभाली हुई है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इंटरनल स्ट्राइक्स जो हैं जिसमें हम देश के अंदर अलग अलग जासूसों को पकड़ रहे हैं, और तीसरी स्ट्राइक डिप्लोमेटिक लेवल पर स्ट्राइक, यानी पाकिस्तान को हम दुनिया के सामने ग्लोबली एक बार फिर से एक्सपोज करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। बिल्कुल रोहित, देखिए इसे कूटनीति कहा जाता है किसी भी देश की, कि जहां सीमा पर आप लड़ाई कर रहे हैं वहीं जो देश आपके सामने दुश्मन की तरह खड़ा है, बाकी देशों को जो है ये बताना है कि आप क्यों उस पर से जो है ये लोहा लेने के लिए तैयार है। और ऐसे में ही ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अब ये ज़रूरी बन गया है भारत के लिए कि जो बाकी दुनिया है उसको भी ये बताए कि किस तरीके से पाकिस्तान कर रहा है और किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर ने जो है उसके हौसलों को पस्त किया है। और इसके लिए 7 सांसदों के नेतृत्व में ये डेलीगेशन बनाया गया। लगातार डेलीगेशन जो है वहां जा रहे हैं। कल शशि थरूर जो है उनका डेलीगेशन गया, उनके नेतृत्व में। आज कनिमोझी का जो है वो पहुंचा है। शशि थरूर जो है उन्होंने कल ट्वीट भी किया था कि हम जो है वो भारत को, हम पूरी दुनिया को दिखा देगा भारत की आतंकवाद से नहीं डरता और आतंकवाद के खिलाफ हम सब एक है, भारत एक है। एक यूनिटी का जो है वो उन्होंने संदेश दिया और यही संदेश देकर के दुनिया में जाना है। देखिए वैचारिक मतभेद जो है वो अलग बात है, उसको लेकर के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर की बात आई तो सारी राजनीतिक पार्टियां एक है और इसीलिए ये डेलीगेशन जो है बनाया गया, जो 5 जून तक जो है वो जाएगा विदेशों में और जा कर के जो कई देशों के नाम जो है वो चुने हैं इसमें, उधर जाकर के अपने संदेश को वहां तक ले जाएगा। कनिमोझी भी आज गई वहां पर
वहाँ के राजदूत से मिले, रूस के राजदूत से, उन्होंने वेलकम किया, बहुत अच्छा। शशि थरूर भी गए। तो खास बात यह है कि जिन सांसदों के नेतृत्व में ये डेलीगेशन जा रहा है, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने नेतृत्व में जिन सांसदों को लिए ले जा रहे हैं वो बेहतरीन तरीके से जिन जिन देशों में जाएंगे उन देशों में जाकर के उस संदेश को किस तरीके से सर्कुलेट करना है और किस तरीके से सामने वाले देश को कन्विंस करना है कि हाँ, हम ठीक है, हमारी नीतियाँ ठीक है, लेकिन पाकिस्तान जिन अगर आप उसका समर्थन भी करते हैं तो वो गलत है, और अगर नहीं करते हैं तो आइए आप हमारे साथ खड़े होइए मित्र की तरह और हमें हमारा समर्थन कीजिए, जो हमारी नीतियाँ हैं, जो हमारी सोच है, जो हमारे विचार है। जी, आने वाले दिनों के लिए आप किस तरीके से चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रही हैं कोमल जी, क्योंकि आप लगातार जो तमाम डेलीगेशंस गए हैं, ग्रुप्स गए हैं, अलग अलग पार्टी से जरूर बिलोंग करते हैं, लेकिन सबसे ऊपर ये है कि हम लोग भारतीय हैं। तो ऐसे में भारत किस तरीके से आतंकवाद को लेकर आने वाले दिनों में कदम उठाए और ग्लोबली इसको किस तरीके से एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत सारी चीज़ें सबके सामने क्लियर हो गई। तुर्की एक एक्सपोज हुआ, चाइना हर कोई जानता है, अजरबैजान का रुख क्या है, और अमेरिका ने बहुत शॉकिंगली, अमेरिका ने जिस तरीके से रिएक्ट किया वो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बिल्कुल रोहित, देखिए ये इस डेलीगेशन का खास मकसद यही है कि आपने देखा कि जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ और उसके बाद जब पाकिस्तान ने जो है की तरफ से भी हमला किया गया, तो किस तरीके से कई देश जो है पाकिस्तान के समर्थन में थे, तो कई देश जो है वो इंडिया के समर्थन में थे। लेकिन ये ज़रूरी था कि ज़्यादा से ज़्यादा देश हमारे न सिर्फ समर्थन में आए, लेकिन जैसे IMF ने पाकिस्तान को जो कर्ज दिया है और जिससे वो और आतंकवाद को बढ़ावा देता है, उसके खिलाफ भी बाकी देश खड़े हों। यही बड़ी चीज है, क्योंकि इस डेलीगेशन के जाने के बाद इसलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में एक माइलस्टोन साबित हो सकता है, एक लकीर कम से कम यहां से भारत खींचने का प्रयास कर रहा है कि आप देख लीजिए, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे टेररिज्म को फ्रूटफुल कर रहे हो, उसको पोषित करने का काम कर रहे हो। ये लाइन भी यहां से खींची जानी चाहिए। थैंक यू सो मच कोमल जी, आप जुड़े मेरे साथ, बहुत धन्यवाद।